देश में लगातार 7वें दिन कोरोना के मामले 3 लाख के पार पहुंच रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में भारत में कुल 3,62,000 कोरोना के केसेस दर्ज किए गए, जबकि 3,285 लोगों की मौत हुई। इसी के साथ भारत में कुल मौतों का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच गया है। ऐसे में सरकार कोरोना को रोकने के लिए अंतिम विकल्प यानी कि लॉकडाउन पर विचार कर रही है। कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच देश के कई जिलों में एक बार फिर लॉकडाउन लग सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक प्रपोजल तैयार किया गया है, जिसके तहत उन शहरों में लॉकडाउन लगाए जाने की सिफारिश की गई है जहां कोरोना संक्रमण की दर 15% से ज्यादा है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट देने की सिफारिश की गई है। देश के अलग अलग राज्यों के लगभग 150 जिले इस वक्त लॉकडाउन लगाने की कगार पर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 27 अप्रैल को हुई बैठक में लॉकडाउन लगाने का प्रस्ताव दिया। हालांकि देशव्यापी लॉकडाउन लगाने पर फिलहाल विचार नहीं किया गया है। लॉकडाउन लगाने का अंतिम फैसला केंद्र की ओर से राज्यों के साथ चर्चा के बाद लिया जाना है। कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच इस पर लगाम लगाने के लिए ऐसे कदम उठाने की जरूरत बताई गई है। जो प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है उसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में लॉकडाउन जरूरी है। इन जिलों में जरूरी सेवाओं को छूट देकर लॉकडाउन लगाना जरूरी होगा, नहीं तो स्वास्थ्य प्रणाली पर इसका बोझ ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि किसी भी वायरस की संक्रमण दर 1% से कम रखने की कोशिश की जाती है। अगर संक्रमण दर 1% से ज्यादा है तो कोरोना डबल स्पीड से फैलता है। इसका मतलब यह है कि जिन राज्यों में 15% संक्रमण दर है, इससे ये मतलब निकाला जा सकता है कि अगर 100 लोगों का टेस्ट हो रहा है तो उनमें 15 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऐसे जिले जहां संक्रमण की दर ज्यादा है वहां कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए कदम उठाए जाने जरूरी है। कुछ हफ्ते का लॉकडाउन लगाए जाने से कोरोना की चेन को ब्रेक किया जा सकता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली ऐसे राज्य हैं जहां पर कहीं न कहीं लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू या फिर वीकेंड लॉकडाउन जैसे दिशा निर्देशों का पालन पहले से ही होता रहा है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण ऑक्सीजन की कमी भी पूरा देश झेल रहा है। सरकार ने बताया कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी कि LMO का उत्पादन बढ़कर हर दिन 8,922 टन हो गया है, जिससे महीने के अंत तक हर दिन 9,250 टन से ज्यादा उत्पादन होने की उम्मीद है। हालांकि पूरे देश में इस वक्त ऑक्सीजन को हर जरूरी जगहों पर ले जाने की समस्या भी विकराल होती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कुछ राज्यों में महामारी की दूसरी लहर के दौरान बढ़ती पॉजिटिविटी रेट पर चिंता व्यक्त की है, जिसकी वजह से अस्पताल अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अस्पतालों से लेकर शमशान घाटों तक लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। केंद्र ने पहले ही राज्यों को अनावश्यक आवाजाही को सीमित करने की सलाह दी है। भारत में लगातार 7वें दिन रोजाना 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में कोरोना के केसेस हाल बेहाल करने वाले हैं। यहाँ तक कि केरल जैसे कम आबादी वाले राज्यों में रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। भारत की डेली पॉजिटिविटी रेट फिलहाल 20% है, यानी 100 लोगों में 20 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। बताते चलें कि स्वास्थ्य मंत्रालय भी कह चुका है कि अगर कोरोना में लापरवाही बरती तो एक कोरोना मरीज 30 दिन में 400 से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है। यही वजह है कि कोरोना से लड़ने के लिए आपको घर पर ही रहना होगा। अगर आप देखें कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों में इस पर रिसर्च हुई है, उन्होंने पाया है कि अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग से हम किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, तो उन्होंने देखा है कि एक आदमी अगर कोई भी फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर्स को फॉलो ना करे तो 30 दिन के अंदर वह 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। यानी कि अगर हम अपने बिहेवियर पैटर्न में कोविड को समझते हुए उससे संबंधित चर्या नहीं करते हैं, कार्य नहीं करते हैं, तो टू दैट एक्सटेंट हम अपनी फैमिली और अपने समाज को उस एक्सटेंट तक रिस्क में ले जाते हैं। अगर हम 50% फिजिकल एक्सपोजर अपना कम कर दें तो यह पाया गया है कि 406 लोगों के मुकाबले 15 के करीब लोग इन्फेक्ट होते हैं। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या में भी मार्च से ही भारी इजाफा हो रहा है। देश में 28 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु जैसे 8 राज्यों में देश के 69% केस रजिस्टर्ड हैं और कमोबेश हर राज्य में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने महामारी की दूसरी लहर के दौरान कुछ राज्यों में बढ़ती पॉजिटिविटी रेट पर चिंता व्यक्त की है। पॉजिटिविटी रेट के कारण हेल्थ सिस्टम पर बुरा असर पड़ा है। 26 अप्रैल के आंकड़ों के मुताबिक देश में 2000 से ज्यादा कोरोना की वजह से लोगों की मौत हुई, जिनमें से 10 राज्यों में 77.3% मौतें हुई।